समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। गांव में सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन गंगा देवी और रामदास की जिंदगी वहीं ठहर गई थी, इंतजार में। उधर शहर में विकास अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह व्यस्त हो चुका था। नौकरी, जिम्मेदारियां और अब उसके जीवन में एक और बड़ा बदलाव आने वाला था। रीमा मां बनने वाली थी। जब विकास को ये खबर मिली तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो पहली बार पिता बनने वाला था। उसने ये खुशखबरी अपने माँ बाप को बताई। काफी दिनों बाद फोन आया था। गंगा देवी ने जैसे ही बेटे की आवाज सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई। कैसा है बेटा? उसने जल्दी जल्दी पूछा। विकास ने कहा, माँ, तुम दादी बनने वाली हो। कुछ पल के लिए गंगा देवी चुप रह गई, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। सच में? उसने कांपती आवाज में पूछा। रामदास पास ही बैठा था। उसने जैसे ही ये बात सुनी, उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन कई महीनों बाद उस घर में खुशी आई थी। गंगा देवी ने तुरंत भगवान के सामने दीपक जलाया। हे प्रभु, मेरे घर में खुशियां बनाए रखना। वो बार बार यही प्रार्थना कर रही थी। दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जब शहर के एक अस्पताल में रीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। विकास बहुत खुश था। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखा। मेरा बेटा, उसने धीरे से कहा। कुछ देर बाद उसने गांव फोन किया। गंगा देवी फोन के पास ही बैठी थीं, जैसे उसे पहले से ही इस पल का इंतजार हो। माँ, बेटा हुआ है। ये सुनते ही गंगा देवी रो पड़ी। मैं दादी बन गई। उसकी आवाज में खुशी और दर्द दोनों थे। रामदास ने भी फोन लिया और धीरे से कहा, भगवान उसे लंबी उम्र दे। उस दिन गंगा देवी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। हर किसी से कहती, मैं दादी बन गई हूं। उसकी खुशी देखने लायक थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक अधूरापन भी था। रात को जब सब शांत हो गया, गंगा देवी अकेली बैठी थी। उसने धीरे से कहा, काश मैं उसे देख पाती। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने पोते को गोद में लेने का। दिन बीतते गए। वो बार बार विकास से कहती, बेटा, एक बार उसे लेकर आ जा। विकास हर बार कहता, माँ, अभी काम बहुत है, बाद में आएंगे। बाद में ये शब्द धीरे धीरे एक दूरी बन गए। गंगा देवी हर बार ये सोचकर चुप हो जाती, कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा तब आ जाएगा। लेकिन वो समय कभी नहीं आया। अब गंगा देवी के पास एक नई आदत थी। वो एक छोटे से कपड़े को अपने पास रखती और उसे ऐसे सहलाती जैसे वो उसका पोता हो। कभी कभी वो खुद से ही बातें करती, मेरे बच्चे, तू कब आएगा? रामदास ये सब देखता था। उसका दिल टूट जाता था, लेकिन वो फिर भी मजबूत बना रहता। उसने एक दिन कहा, इतना मत सोच, दुख होगा। गंगा देवी मुस्कुराई और बोली, दुख तो तब होता है जब अपना कोई दूर हो। ये तो बस प्यार है। उसके इस जवाब में एक माँ का पूरा संसार छुपा था। उधर शहर में विकास अपने बेटे के साथ खेलता था, उसे गोद में उठाता था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि जिस खुशी को वो जी रहा है, वही खुशी उसकी माँ सिर्फ दूर से महसूस कर रही है। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है, जब खुशी अपने ही घर में हो लेकिन अपनों तक पहुंच ना पाए। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जीवन भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह खुशियां बिना बताए आती हैं, उसी तरह कठिन समय भी अचानक दस्तक दे देता है। उधर शहर में विकास की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अच्छी नौकरी, परिवार और एक प्यारा सा बेटा, सब कुछ था उसके पास। उसे लगता था कि अब जिंदगी पूरी तरह उसके काबू में है, लेकिन कर्म का चक्र हमेशा चुपचाप घूमता रहता है। एक दिन विकास की कंपनी में अचानक समस्या आ गई। काम कम होने लगा, तनाव बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में हालात इतने खराब हो गए कि उसकी नौकरी चली गई। वो दिन विकास के लिए किसी झटके से कम नहीं था। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? उसने रीमा को ये बात बताई। पहले तो वो चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो कहने लगी, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? अब घर कैसे चलेगा? घर का माहौल धीरे धीरे तनाव से भरने लगा। जहां पहले हंसी होती थी, अब वहां खामोशी और झगड़े थे। विकास दिन रात नई नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी। उधर उसका बेटा चिंटू
अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वो मासूम था लेकिन समझदार भी। एक दिन वो अपनी पिता के पास आया और बोला, पापा, आप उदास क्यों रहते हो? विकास ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस काम का तनाव है। चिंटू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पापा, मेरे दोस्त के दादी दादा उसके साथ रहते हैं। विकास चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा। चिंटू फिर बोला, पापा, हमारे दादी दादा कहाँ हैं? ये सवाल सीधे विकास के दिल में लगा। उसने नजरें झुका लीं। कुछ पल के बाद उसने धीरे से कहा, वो गांव में रहते हैं। चिंटू ने मासूमियत से पूछा, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अब विकास के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप का चेहरा आ गया। गंगा देवी, जो हर दिन उसका इंतजार करती थी। रामदास, जो बिना कुछ कहे सब सहता था। चिंटू ने फिर कहा, पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मैं भी आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा? ये शब्द जैसे किसी ने विकास के दिल को चीर दिया हो। उसका गला भर आया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उस पल उसे अपने सारे फैसले याद आने लगे। वो दिन जब उसने अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया था, वो बातें जब उसने उनकी परवाह करना बंद कर दिया था, और आज वही दर्द उसे खुद महसूस हो रहा था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार एक ही ख्याल आता रहा कि मैंने क्या कर दिया। सुबह होते ही वो मंदिर गया। कई सालों बाद उसने भगवान के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, अगर गलती की है तो सज़ा मुझे दे, लेकिन मेरे माँ बाप को अकेला मत रखना। उस दिन विकास पहली बार अंदर से टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। क्योंकि पैसा खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन माँ बाप का साथ खोकर वो कभी वापस नहीं ला सकता। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी, एक बार, बस एक बार अपने माँ बाप के पास जाने की। और शायद यही वो पल था जहाँ से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात के बाद विकास की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। चिंटू के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। क्या मैं भी आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा? वो सवाल नहीं था, वो एक आईना था जिसमें विकास ने खुद को पहली बार साफ देखा। पूरी रात वो सो नहीं पाया। कभी छत को देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, लेकिन हर बार उसे अपने माँ बाप का चेहरा ही दिखाई देता। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया, वो गांव जाएगा। कई सालों बाद वो अपने माँ बाप से मिलने जा रहा था। उसने जल्दी जल्दी सामान तैयार किया। रीमा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? विकास ने शांत स्वर में कहा, गांव, माँ पिताजी के पास। रीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अचानक? विकास ने उसकी तरफ देखा। बहुत देर हो चुकी है। उसके इस जवाब में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो घर से निकल गया। रास्ते में हर मोड़, हर रास्ता उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार शहर गया था और उसकी माँ उसे छोड़ने स्टेशन तक आई थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया? सफ़र लंबा था, लेकिन उसके मन में एक ही बेचैनी थी, बस एक बार माँ मिल जाए। जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर कदम भारी हो गया। गांव वैसा ही था, लेकिन उसे सब कुछ बदलता हुआ लग रहा था। वो अपने घर के सामने पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार करते करते थक गया हो। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर सन्नाटा था। माँ, उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो अंदर गया और जो उसने देखा उसने उसे अंदर से तोड़ दिया। गंगा देवी एक पुराने बिस्तर पर लेटी थी, कमज़ोर, थकी हुई, लेकिन आंखें दरवाजे की तरफ ही थीं, जैसे वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही हों। विकास धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, माँ। गंगा देवी ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसने आंखें खोलीं। कुछ पल के लिए वो उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आ गया मेरा बेटा। बस ये 3 शब्द और विकास टूट गया। वो उसके पैलों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ रोते रोते भर गई थी। गंगा देवी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। पगले, माँ बाप कभी नाराज़ नहीं होते। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन प्यार से भरी हुई। इतने में रामदास भी अंदर आया।
उसने विकास को देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आ गया बेटा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। विकास उठकर उनके गले लग गया। उस पल सालों की दूरी एक पल में पिघल गई। लेकिन वक्त ने अपना असर दिखा दिया था। गंगा देवी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। विकास उसके पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, माँ, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। गंगा देवी मुस्कुराई। अब जाने का समय आ गया है बेटा। ये सुनकर विकास का दिल बैठ गया। ऐसा मत कहो माँ, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गंगा देवी ने धीरे से कहा, बस एक खुशी है कि तू वापस आ गया। उसकी आंखों में सुकून था। विकास ने पहली बार महसूस किया कि माँ बाप का प्यार कितना बड़ा होता है। वो सब कुछ भूल जाते हैं, बस अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। उस दिन विकास को समझ आ गया कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या होती है और सबसे बड़ी गलती क्या होती है। लेकिन कभी कभी समझ तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विकास अब अपने माँ बाप के पास था, लेकिन दिल के अंदर एक डर बैठ गया था। उसे महसूस हो रहा था कि समय अब उसके हाथ में नहीं है। वो हर पल अपनी माँ के पास बैठा रहता, उसका हाथ पकड़कर जैसे सालों की दूरी को भरने की कोशिश करता। गंगा देवी उसे देखती और बस मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई गिला नहीं, सिर्फ सुकून था। एक दिन सुबह का समय था, हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। गंगा देवी ने धीरे से कहा, विकास। विकास तुरंत उसके पास आया। हाँ माँ। गंगा देवी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। एक बात कहूँ? विकास की आंखें भर आईं। माँ, कुछ मत कहो, बस ठीक हो जाओ। गंगा देवी हल्का सा मुस्कुराई। हर कोई हमेशा नहीं रहता बेटा। ये सुनकर विकास का दिल कांप गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। गंगा देवी ने धीरे धीरे कहा, जब तू छोटा था तो मैं हर रात भगवान से यही मांगती थी कि तुझे कभी दुख न मिले। आज भी वही मांगती हूँ। विकास रो पड़ा। माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। गंगा देवी ने उसके आंसू पोंछे। नहीं बेटा, तू तो मेरी खुशी है। माँ अपने बच्चे से कभी दुख नहीं मांगती। उसके ये शब्द विकास के दिल को चीर रहे थे। इतने में रामदास भी पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, एक बात याद रखना। विकास ने उनकी तरफ देखा। जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब माँ बाप ही आखिरी सहारा होते हैं। विकास ने सिर झुका लिया। अब कभी गलती नहीं करूंगा, उसने धीरे से कहा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। गंगा देवी की सांसें अब कमजोर होती जा रही थीं। वो कभी कभी आंखें बंद कर लेती और फिर धीरे से खोलती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूं। शाम होने लगी, आसमान लाल हो गया। विकास उसके पास बैठा था, उसका हाथ थामे हुए। गंगा देवी ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। खुश रहना बेटा, बस इतना कहा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी सांसें रुक गईं। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। विकास समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। माँ, उठो ना। वो बार बार उसे हिलाने लगा, लेकिन अब वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। विकास फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। रामदास एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो चुप था, क्योंकि एक पिता अपना दर्द अक्सर अंदर ही छुपा लेता है। उस दिन उस घर से सिर्फ एक इंसान नहीं गया था, बल्कि उस घर की जान चली गई थी। कुछ दिनों बाद रामदास और भी ज्यादा खामोश हो गया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। एक रात वो आंगन में बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। धीरे से बोला, अब मुझे भी बुला लो। उसकी आवाज़ में थकान थी और एक अजीब सा सुकून भी। कुछ ही दिनों में रामदास भी चल बसा। अब वो घर पूरी तरह खाली हो चुका था। दीवारें वही थीं, लेकिन अब उनमें कोई आवाज़ नहीं थी, कोई पुकार नहीं थी, कोई इंतज़ार नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। विकास उस घर में बैठा था जहाँ कभी हंसी गूंजती थी। आज वहाँ सिर्फ उसकी सिसकियाँ थी। उसने चारों तरफ देखा, हर कोना उसे याद दिला रहा था कि उसने क्या खो दिया है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि माँ बाप का जाना सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं होता, वो इंसान की पूरी दुनिया छीन लेता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन विकास के दिल में जो खालीपन था वो कभी भर नहीं पाया। वो शहर वापस आ चुका था, अपने परिवार के पास, लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। घर वही था, रीमा वही थी और चिंटू भी वही था, लेकिन अब विकास वैसा नहीं था।
अब वो पहले जैसा व्यस्त, लापरवाह और अपने में खोया हुआ इंसान नहीं रहा था। अब वो हर छोटी चीज में अपने माँ बाप को महसूस करता था। सुबह जब उठता तो उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आती, उठ जा बेटा, देर हो जाएगी। और रात को सोते समय उसे अपने पिता का चेहरा याद आता, जो चुपचाप उसकी चिंता किया करते थे। अब उसे समझ आ गया था कि प्यार हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वो खामोशी में भी होता है। विकास ने अब अपने बेटे चिंटू के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वो उसके साथ खेलता, उसे कहानियां सुनाता और उसे जीवन की छोटी छोटी बातें सिखाता। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा उसके दिल में चुपकी रहती, काश उसने ये सब अपने माँ बाप के साथ भी किया होता। एक दिन चिंटू उसके पास आया और बोला, पापा, आप कभी कभी उदास क्यों हो जाते हो? विकास कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। चिंटू ने मासूमियत से पूछा, कैसी गलती? विकास ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने अपने माँ बाप को वो प्यार नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। चिंटू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब आप मुझे दे रहे हो ना? उसकी इस बात ने विकास को अंदर तक छू लिया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, शायद यही उसकी सज़ा है और यही उसका मौका भी। उसने ठान लिया कि अब वो अपने बेटे को वही सिखाएगा जो वो खुद समय रहते नहीं समझ पाया। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। रीमा ने भी विकास में ये बदलाव देखा। एक दिन उसने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? विकास ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसे असली चीज़ों की कीमत समझ आती है। रीमा चुप हो गई। उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। अब वो भी पहले जैसी नहीं रही थी। वो घर को संभालने लगी, चिंटू का ख्याल रखने लगी और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनने लगी। लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, और वो था विकास के दिल का दर्द। वो कभी कभी अकेले बैठता और अपने गांव की याद करता। वो आंगन, वो दरवाज़ा और वो आवाज़, आ गया मेरा बेटा, उसके कानों में गूंजती रहती। एक दिन वो फिर से गांव गया। वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। दरवाज़ा बंद था, लेकिन यादें खुली थीं। वो अंदर गया। सब कुछ वैसा ही था, बस अब वहाँ कोई नहीं था। वो उसी जगह बैठ गया जहाँ उसकी माँ बैठा करती थी। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं आ गया। लेकिन इस बार सिर्फ खामोशी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। हवा चल रही थी, जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। उसने आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसे अपने दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। शायद माँ बाप कहीं न कहीं अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। विकास वापस लौटा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी समझ, उसका पछतावा और एक नया संकल्प। अब वो अपनी जिंदगी ऐसे जीना चाहता था कि उसके बेटे को कभी ये न कहना पड़े, पापा, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ बातें हमेशा याद रहती हैं। और विकास के लिए सबसे बड़ी सीख यही थी, जिंदगी में सबसे कीमती रिश्ता माँ बाप का होता है। उन्हें खोने के बाद हर खुशी अधूरी रह जाती है, और जो अधूरापन दिल में बस जाता है वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और साल भी निकलने लगे। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं। विकास अब पहले से ज्यादा शांत हो चुका था। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी को सच में समझ लिया हो। वो अब अपने बेटे चिंटू के साथ हर पल बिताता था। उसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि रिश्तों की कीमत भी सिखाता था। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, विकास और चिंटू घर की छत पर बैठे थे। चिंटू ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, पापा, दादी दादा हमें देख रहे होंगे क्या? विकास कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ बेटा, वो हमेशा हमें देख रहे हैं, और वो तभी खुश होते हैं जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। चिंटू ने फिर पूछा, क्या वो आपको माफ़ कर चुके हैं? ये सवाल सुनकर विकास की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो उनसे जवाब मांग रहा हो। फिर धीरे से बोला, माँ बाप हमेशा माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनका प्यार हमारी गलतियों से बड़ा होता है। चिंटू ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। उस पल 2 पीढ़ियों के बीच एक सच्चाई का रिश्ता बन गया। धीरे धीरे विकास ने अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी। वो गांव के बुजुर्गों की मदद करने लगा और अनाथ बच्चों की सहायता करने लगा, जैसे वो अपने माँ बाप का प्यार इस दुनिया में बांटना चाहता हो।
एक दिन वो उसी मंदिर में गया जहां उसने पहली बार अपने दर्द को भगवान के सामने रखा था। वो शांत होकर बैठ गया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने माँ बाप के साथ वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन अब मैं उनकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसका दिल धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे समझकर बदल जाना सबसे बड़ी बात होती है। घर लौटते समय वो आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई सुबह हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, माँ, पिताजी, मैंने देर जरूर कर दी, लेकिन अब आपकी सीख को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हवा हल्के से चली, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। विकास मुस्कुराया। कई सालों बाद उसकी मुस्कान सच्ची थी। और आखिर में इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, माँ बाप का प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उन्हें समझने में देर कर देना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आज आपके माँ बाप आपके साथ हैं, तो उनसे प्यार जताने में कभी देर मत करना, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं और कुछ रिश्ते एक बार चले जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आते। समाप्त। लेकिन एक सोच के साथ, आज ही अपने माँ बाप के पास जाकर बैठना, क्योंकि कल का भरोसा किसी का नहीं होता। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।